फतेहपुर में जिस पत्रकार की हत्या हुई है उसके पीछे प्रॉपर्टी का मामला नहीं बल्कि रंगदारी का मामला सामने आ रहा है। पत्रकारिता की आड़ और बड़ी न्यूज एजेंसी का बैनर मृतक पत्रकार को रंगदारी के धंधे में घसीट लाया, जिसमें शहर के कुछ प्रॉपर्टी डीलर शामिल हैं, जो शहर की जिस जमीन पर हाथ रख देते समझो उनकी हो जाती और इसमें कोई दिक्कत आती तो मृतक पत्रकार सामने आ जाता। पत्रकारिता के बल पर ताकत और रंगदारी के खेल ने पत्रकार दिलीप सैनी को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दीपावली से एक दिन पहले 30 अक्टूबर की रात को न्यूज एजेंसी के पत्रकार दिलीप सैनी की लगभग दर्जन भर लोगों ने यार्ड में घुसकर धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। इस बीच बचाव के लिए आए शहीद नाम का व्यक्ति भी घायल हो गया। खबर जिस तरह आ रही है उसमें तो मामला रंगदारी का निकल कर आ रहा है। खबर के अनुसार दिलीप सैनी के पास एक परिचित का फोन आता है, जिसमें उसे बताया कि कुछ लोग जबरन रंगदारी मांगने आए हैं। दिलीप सैनी जब वहां पहुंचे तो मांगने वाले भी परिचित निकले, जिस पर दिलीप ने दोनों पक्षों को समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच संचालक ने पुलिस को फोन कर दिया। बाद में दिलीप ने पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों का समझौता करा दिया था। लेकिन रात को नामजद आरोपी बिटोली रोड स्थित यार्ड पहुंचे, जहां पत्रकार दिलीप सैनी रुके हुए थे, लेकिन तब दरवाजा नहीं खुलने पर हमलावर चले गए। लेकिन दोबारा लगभग 1.5 दर्जन लोग यार्ड पहुंचे और जबरन दरवाजा खुलवा लिया। इसके बाद हमलावरों ने दिलीप पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार हत्या में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रंगदारी के इस खेल में अगर पत्रकार दिलीप सैनी शामिल है तो साथ देने वाले अधिकारी भी बराबर के दोषी हैं। प्रदेश में माफिया को अधिकारियों का ही संरक्षण है, तभी इस तरह के कांड होते हैं। लखनऊ के रहने वाले दिलीप सैनी अक्सर बड़े बड़े माफियाओं के बीच शाम को दावत में शामिल होते थे, जिसमें शराब भी चलती थी। प्रदेश में पत्रकारों पर 2 ही सूरत में हमले होते हैं, एक तो जब वे सच दिखाते हैं और समझाने पर भी नहीं समझते हैं, दूसरा तब जब वे भी माफियाओं के साथ शामिल होकर कानून के खिलाफ चले जाते हैं। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में विगत दिनों जो एक दुखद घटना हुई, जिसमें दिलीप सैनी को कुछ लोगों के द्वारा घायल कर दिया गया था और उसके बाद इलाज के दौरान उनकी जो मृत्यु हो गई थी उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम अंकित तिवारी, जितेंद्र पटेल, विपिन शर्मा, आशीष कुमार और सुनील राणा है। इनके पास से जो घटना स्थल पे जो हथियार था वो भी बरामद किया गया है, जिसमें डंडे और लोहे की राड है, जिससे वहां पर मारपीट की घटना कारित की गई थी, जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनी थी। इस घटना के पीछे जो मूलभूत कारण था वो प्रॉपर्टी का लेन देन और पैसों का वितरण का विवाद था। ये सारे लोग पहले से ही दिलीप सैनी के परिचित थे और उनके साथ उठना बैठना इन सभी व्यक्तियों का था। इसमें हम लोगों ने 4 लोगों को अभी वांछित किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी पुलिस टीमें लगातार सक्रिय हैं। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पत्रकारों पर इन दिनों हमले बढ़ गए हैं, जिसके लिए कानून व्यवस्था ही दोषी साबित हो रही है। लेकिन अगर सच्चाई में जाए तो पत्रकारिता में अवैध वसूली ही उनके ऊपर हमले की वजह बनकर सामने आ रही है। पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या के पीछे भी रंगदारी, माफिया राज और गुंडा राज है। देखना यह है कि साफ सुथरी पत्रकारिता करने वाले लोगों में इस हत्याकांड के बाद कितना फर्क पड़ेगा। क्या वह फतेहपुर के माफियाओं की पोल खोल पाएंगे या फिर मोटी रकम लेकर शांत हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा।